हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। आज हम पढ़ेंगे कि लेजर क्या होता है और लेजर को कैसे बनाया जाता है। जैसे ही हमने जर्नल एंट्री पास करा, हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा। नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ट्रांसफ़र करने का, या फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले उसे पोस्ट करने का इनटू द लेजर। तो लेजर है क्या? लेजर एक ऐसी प्रिंसिपल बुक है। बच्चे जर्नल को प्रिंसिपल बुक लिख देते हैं, लेजर है प्रिंसिपल बुक। लेजर एक ऐसी प्रिंसिपल बुक है जो कंटेन करती है सेपरेट अकाउंट, हर एक एसेट के लिए, लाइबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए, इनकम के लिए या एक्सपेंस के लिए। तो डेफिनेशन पढ़े। लेजर इज अ बुक इन विच ऑल जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो सिंपल फॉर्मूला है, ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल में रिकॉर्ड किया, लेजर में डाला, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाया। हमने ट्रांजैक्शन और जर्नल तक पढ़ लिया, आज हम लेजर भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हम लेजर क्यों बनाते हैं? सपोज आपके पास 100 जर्नल एंट्री है कि, और फिर कोई आपसे पूछ ले कि कितना कैश हमारे पास है, अच्छा ये बताओ कितना रेंट हमको पे करना है, या फिर कितने कस्टमर हमको ओ करते हैं। आप एक का भी आंसर अच्छे से नहीं दे पाओगे अगर आपने सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंट वाइज एक दूसरे के अंदर ग्रुप ना कर दिया हो। अगर आप अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो उससे आपको बैलेंस पता चलता है हर एक अकाउंट का। तो फीचर क्या है लेजर का? कि इस पे सेपरेट अकाउंट होता है हर एक आइटम का। ये जनरल के बाद प्रिपेयर होता है। इस पे हम अकाउंट के बैलेंसेस को फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिस है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, और इसे प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। माइंड में रखना, ठीक है। फॉर्मेट क्या है लेजर अकाउंट का? एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट। ठीक है। वहाँ पर क्या था? लेजर फोलियो, अगर आपको याद होगा तो। इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेबिट, डेबिट को आप लिखते हो डीआर। डीआर हमेशा डेबिट साइड जो होती है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर होती है, और क्रेडिट साइड हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर। यहाँ होगी डेबिट साइड और यहाँ होगी क्रेडिट साइड। ऑल राइट। पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब रूल्स ऑफ पोस्टिंग क्या है? देखो 3 रूल है पोस्टिंग के। पहला रूल, जो अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में उसको डेबिट साइड में लिखोगे, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा जर्नल में उसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। और रूल 3 है कि आपको टू या बाय लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये ना जर्नल आ गया तो लेजर बिल्कुल ही ऐसे इजी पीजी टॉपिक है। जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में लाई। एंट्री बताओ, एंट्री जल्दी सोचो, बताया था ना। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रिएट हो गई। ठीक है। अब हमने बनाया होगा एक कैश अकाउंट और हमने बनाया हुआ एक कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बोला? जितनी जर्नल एंट्री है ना उतने लेजर अकाउंट बना के रख देना। सपोज आपके पास कैश की एक किसी एक एंट्री में कैश आ गया, बैंक आ गया, मोहन आ गया, सोहन आ गया, राम आ गया, श्याम आ गया। अगर राम, श्याम, मोहन, सोहन भी आए हैं, इनके भी अकाउंट बना के रख देना। और फिर क्या है? लास्ट में उन्हें पोस्ट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट में उसके डेबिट में, कैश के डेबिट में क्या लिखा है मैंने? कैश के डेबिट में मैंने क्या लिख दिया? टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। डेबिट साइड है ना, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल है, कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट साइड है, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 1 लाख। सिंपल एज दैट। दूसरा, अच्छा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखा? बताओ। हाँ हाँ, आपको आता है, मुझे पता है। परचेज अकाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एसेट है फर्नीचर, एसेट के केस में परचेज अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। अब फर्नीचर के, अपने यहाँ पर ना के लगा दिया करो। अगर ये क्रेडिट साइड है तो के, और डेबिट साइड है उसके बीच भी है के। तो फर्नीचर के डेबिट में टू कैश अकाउंट, तो लिख देखते हैं जरा। फर्नीचर के डेबिट में टू कैश। अरे वाह, आपको तो आ गया। अब कैश क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में, अब कैश के क्रेडिट में, अब कैश के आगे टू है तो टू तो नहीं लगा सकते ना, क्या लगाओगे? बाय। कैश के क्रेडिट में बाय फर्नीचर 20,000। सिंपल एज दैट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। पेड रेंट,
तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पे किया ना, कैश गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, रेंट के डेबिट में 5000, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 5000। अब कैश तो क्रेडिट साइड लिखा है, कैश के क्रेडिट में बाय रेंट अकाउंट, तो देखे देखे कैश के क्रेडिट में बाय रेंट अकाउंट 5000। अरे वाह, आपको तो आ गया। अब इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि हमेशा डेबिट अकाउंट गेट्स टू, डेबिट किसी को करना होगा ना तो टू लिखते हैं, और क्रेडिट करना होगा तो बाय लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब एट द एंड क्या करना होता है, आपको टोटल करना होता है दोनों साइड का। अगर कोई डिफरेंस आ गया, ये तो एक एक एंट्री है, बहुत एंट्रीज होती हैं, अगर डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो वो आप लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर के नाम से। इतना बड़ा नहीं लिखते बैलेंसिंग फिगर, ऐसे नहीं, आप लिखते हैं B.F, और जो बैलेंस आया है उसको लिखते हैं और टोटल को इक्वल कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करते हैं। चलो ये भी समझा देती हूँ मैं आपको। अब हमने एंट्री लिखी, ठीक है, मैंने क्या लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट मैं बना रही हूँ, ये उसका डेबिट साइड है, ये उसका क्रेडिट साइड है, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। अब फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय फर्नीचर लिखा था 20,000, यहाँ लिख दिया। फिर रेंट पे किया था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय रेंट अकाउंट 5,000, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर तो 1 लाख आ रहा है टोटल, यहाँ 1 लाख नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ 25,000 आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 75,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, CD का मतलब होता है कैरीड डाउन, ठीक है। और अगर ओपनिंग फिगर होती है ना तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी देखना नेक्स्ट जो आएगा उसमें ये लिखा होगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 75,000, और फिर टोटल किया। अब नेक्स्ट ईयर आया, तो नेक्स्ट ईयर में ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, ये यहाँ टॉप में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है लेजर के, ये हमें हर एक अकाउंट का बैलेंस बताता है कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, ये हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, ये इजी टू डिटेक्ट एरर है, ये एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है। थर्ड एडवांटेज है कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिंप्लीफाई करता है, और ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है हर एक अकाउंट के बारे में। कन्फ्यूजन हो जाती है, कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हम बाय लिखना भूल जाते हैं या टू लिखना भूल जाते हैं। ये मत सोचो छोटे छोटे वर्ड हैं तो इनके मार्क्स नहीं कटेंगे, इनके फुल नंबर कट जाते हैं, कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। हर एक अकाउंट का पोस्ट करना गलत हो जाए, जैसे कि मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मैंने कैश अकाउंट कैश के डेबिट में तो टू कैपिटल लिख दिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश लिखा ही नहीं, तो इसकी वजह से आपका अकाउंट ही गलत बन जाएगा। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, तो कैश के डेबिट में तो टू कैपिटल 1 लाख लिख दिया, लेकिन कैपिटल के क्रेडिट में लिखा बाय कैश अकाउंट, लेकिन लिखा एक जीरो कम लिख दिया गलती से, 10,000, 90,000 का डिफरेंस आ जाएगा, ब्लेंडर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका लेजर बैलेंस नहीं किया, लेजर अगर बैलेंस नहीं हो रहा है उसको बैलेंस करना। अगर मैंने, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अब इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है, ठीक है। दो अकाउंट आपके हिट हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश अकाउंट, एक हो रहा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप मुझे ये एंट्री क्रिएट करके दोगे और मुझे लेजर बनाना अपने घर पे, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश, इसके लिए आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तीसरा कोट है पेड सैलरी 8,000 रुपीज़, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कराया है, बस मैंने फिगर्स चेंज करा है। अब नेक्स्ट है रिसीव कमीशन 3,000 इन कैश। अब बताओ कमीशन आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है, आपको रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो आप कमीशन को क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, उसका लेजर अकाउंट बनाएंगे। क्विक रिवीजन करें, क्विक रिवीजन ये है कि लेजर एक प्रिंसिपल बुक है, पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना एंट्रीज जर्नल से लेजर में। डेबिट अकाउंट होता है तो टू लिखते हैं, क्रेडिट अकाउंट लिखता है तो बाय लिखते हैं, हर एक अकाउंट का एक डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको लेजर समझा दिया है। अब हम लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे क्रिएट होते हैं, वो धीरे धीरे समझेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, अपना कमेंट ज़रूर लिखा करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एज ऑफ नाउ